Assalamu alaikum, वेलकम बैक टू आरिफ स्कूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, अपने घरों पे सेफ होंगे। एज यू नो दैट आई एम डिस्कसिंग द रूल्स रिलेटेड टू द कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, और मैंने टेंसेस अंडर ईच टेंस कैसे चेंज किया जाता है वो मैं डिस्कस आपके साथ कर रहा हूं। आज इसके रिलेटेड लास्ट लेक्चर होगा ये टेंसेस के बेस। बाकी भी इसके कुछ और भी कुछ मिसलीनियस कंसेप्ट्स है जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है फॉर हायर लेवल कंसेप्ट्स के लिए, फॉर हायर जो चाहते हैं कि पूरा डेप्थ में इसको हम देखें उनके लिए, तो वो इंशाल्लाह इसके बाद ही आएंगे। तो फिलहाल जो टेंसेस के रिलेटेड आज का लास्ट लेक्चर है इसके बारे में अबाउट किस टेंस में कैसे चेंज होता है उसके रिलेटेड आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे लिखा है मैंने चेंज अंडर ईच टेंस हमने पढ़ा, प्रेजेंट हमने पढ़ा, पास्ट हमने पढ़ा, फ्यूचर का हमने एक पढ़ा था और इसका फ्यूचर का सेकंड था ये। तो इसमें दो ही क्यों है? क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट मैंने फ्यूचर में बोला था मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज नहीं करते हैं। बाकी जो फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर परफेक्ट इनको चेंज किया जाता है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। उनको चेंज क्यों नहीं करते वो मैंने बोला था कि उसका रीजन ये है कि वहां पे जो मेन वो सेंटेंस में दो बार यूज होता है, दैट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। तो यहाँ पे लिखा है फ्यूचर परफेक्ट एसर्टिव सेम एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है कि परफेक्ट की बात हो रही है तो जैसे यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, एक तो विल शैल तो ऑब्वियसली आएगा प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। दे विल हैव ईटन फूड, ठीक है वो खाना खा चुके होंगे, तो एक्शन कब होगा? आने वाले जमाने में, और वहां पे वो काम क्या होगा? इन द परफेक्ट स्टेट। पैसिव वॉइस में क्या होगा? पूरा जो स्ट्रक्चर चेंज होगा। इट विल बी ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यही है फूड विल हैव बीन ईटन बाय देम। क्लियर? जो वहां पे ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे एज एन सब्जेक्ट बना, और जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वहां पे एज एन ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, ये कन्वर्जन है। बाकी कुछ और ग्रामेटिकल चेंजेस बीच में की जाती है वो मैंने लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर है? इजी है, याद रखना। now इसका एसोटिव हो गया इंटरोगेटिव। यू नो विल शैल से क्वेश्चन बनते हैं तो विल बी विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक, विल ही हैव चेज द डॉग, विल ही हैव चेज, यहाँ पे क्वेश्चन बना, विल्स तो क्वेश्चन बनते हैं हमारे यहाँ, यस और नो क्वेश्चन लाइक दैट। पैसिव में क्या होगा? सेम विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा? विल द डॉग हैव बीन चेज्ड बाय हिम। क्लियर? जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो वहां पे बन गया एज एन सब्जेक्ट, और जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो बन गया एज एन ऑब्जेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। विल द डॉग, डॉग यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ बना एज एन सब्जेक्ट। क्लियर? जो यहाँ पे सब्जेक्ट था ही यहाँ पे बन गया है हिम एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही तो कंस्ट्रक्शन, यही तो चेंज है। बस कुछ बीच में कुछ थोड़ा ग्रामेटिकल चेंज लानी पड़ती है, वो भी इसको ध्यान में रख लेना आपको। तो ये था टेंसेस के रिलेटेड, कहाँ पे किस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्जन कैसे किया जाता है। मैंने अपनी तरफ से अपने एंड से पूरी कोशिश की आपको समझाने की। आया आपको समझ भी आया होगा, नहीं आया है घबराने की जरूरत नहीं है। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कहाँ पे कंफ्यूजन है किस वाले सेक्शन में। आई विल रिपीट अगेन टू ऑल माय व्यूअर्स एंड माय फॉलोअर्स। ठीक, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक शेयर फॉलोइंग पेज एज वेल एज माय यूट्यूब चैनल।